नमस्कार छात्राओं, हम हिंदी की प्रथम वर्ष की कक्षा में समाज सुधारक कबीर के बारे में विचार कर रहे थे और इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि भक्ति के संदर्भ में या मानवतावादी दृष्टिकोण के संदर्भ में कबीर के क्या विचार थे। मैं आगे आज आप लोगों को कबीर की अन्य विशेषताओं के बारे में बताऊंगी कि किस प्रकार कबीर कहते थे कि हमें कभी भी किसी भी आडंबर को धारण नहीं करना है। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपने मन में उस परम तत्व की भक्ति करके हमें उसको प्राप्त करना है। हमें ऐसी भक्ति का निर्माण करना है जो व्यक्ति सामान्य जनता के लिए सहज रूप से सुलभ हो सके। कबीर के समय में चूंकि धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत से आडंबर व्याप्त थे जिनका कबीर ने खुलकर विरोध किया था, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उन्होंने दोनों की धार्मिक व्यवस्था पर व्यंग किए थे। वे कहते थे कि जटाएं बढ़ाने से या साधु बनने से या जप माला छापा तिलक करने से अगर ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो हर व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा था कि मुल्ला मौलवियों की बातों को मानना या मस्जिद पर चढ़कर जोर से चिल्लाकर बांग देने से खुदा प्राप्त नहीं होता, अल्लाह की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार उन्होंने दोनों की ही धार्मिक पद्धतियों को या दोनों की ही धार्मिक व्यवस्थाओं पर खुलकर प्रहार किया था। इसी प्रकार कबीरदास जी ने आचरण की पवित्रता पर भी बल दिया था। वे कहते थे कि मनुष्य को छल और कपट नहीं करना चाहिए, हमें अपने आचरण को पवित्र रखना चाहिए। कबीरदास जी कहते थे कि बाहरी दिखावे का कोई महत्व नहीं है। यदि मन ही पवित्र नहीं है तो बाहरी पवित्रता व्यर्थ है। चाहे हम गंगा स्नान कर ले या बाहर दिखा करके माला फेरें, यदि हमारा मन ही स्वच्छ नहीं है, मन ही निर्मल नहीं है तो बाहरी स्वच्छता का हमारे जीवन में कोई भी स्थान नहीं है। बाहरी स्वच्छता हमारे लिए बिल्कुल व्यर्थ है। कबीर के समय मानव के बीच में भी बहुत से भेदभाव प्रचलित थे। इन सब का भी कबीरदास जी ने खुलकर विरोध किया था और इन भेदों के कारण चूंकि समाज में मानव के प्रति भेदभाव प्रचलित था तो आपसी द्वेष निरंतर बढ़ता जा रहा था और इस आपसी द्वेष को रोकना ही कबीरदास जी का प्रमुख उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने मानव मात्र की एकता और समानता पर जोर दिया था। ईश्वर के समक्ष सभी मानव समान है, सभी जीव समान है। ईश्वर किसी को अलग समाज में या किसी को अलग जाति में भेज करके पैदा नहीं करता है। ईश्वर का दृष्टिकोण हर जीव के प्रति समान है, इसलिए सभी उस एक ही ईश्वर की संतान है। समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, जाति प्रथा आदि का भेद देख करके कबीर को बहुत पीड़ा होती थी, बहुत दुख पहुंचता था। इसलिए उन्होंने इन सब चीज़ों के प्रति अपना विरोध खुलकर प्रकट किया था। कबीरदास जी समाज में प्रचलित पूजा पद्धतियों का भी विरोध करते थे। हर धर्मोपासक अपनी अपनी पूजा पद्धतियों को श्रेष्ठ बताते थे और इस प्रकार समाज में मुल्ला मौलवियों, साधुओं, पुजारियों आदि की अलग अलग वेशभूषाओं को देखकर भी उन्होंने व्यंग किया था, क्योंकि कबीरदास जी कहते थे कि ईश्वर भक्ति के लिए या उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें किसी वेशभूषा की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी तरह की पूजा पद्धतियों की आवश्यकता नहीं है। हमें ईश्वर का ध्यान सहज रूप से सामान्य होकर के अगर हम करेंगे तो निसंदेह हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार छात्राओं, हम देखते हैं कि कबीरदास जी ने अपने समय में व्याप्त सभी विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया था। दिखावा, ढोंग, आडंबर को त्याज्य बताया था कि हमें इन सब को त्यागना ही होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कबीर की वाणी के माध्यम से, कबीर की विचारधाराओं के माध्यम से कबीर ने समाज में एक समाज सुधारक के रूप में कार्य किया था। चूँकि कबीर भक्त तो थे ही, भक्त के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। तो छात्राओं, आपने इस वीडियो के माध्यम से कबीर को समझा और मैं चाहती हूँ कि आप इसको देखें और अपने नोट्स बनाएं और अगर आपको कहीं इसके बीच कठिनाई आती है तो आप पुनः मुझसे संपर्क करें और पुनः पूछें। और अब तो महाविद्यालय भी खुल चुका है तो आप थोड़े अनुपात में महाविद्यालय में उपस्थित होकर के भी अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।